દાદરાનગર હવેલી પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા કાર્યકારિણી બેઠકનું આયોજન અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી ગોવા દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલીના પ્રભારી માણિકરાવ ઠાકરે અને પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રભુ ટોકિયાની અધ્યક્ષતામાં આયોજિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં દરેક પદાધિકારી અને પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લઈ અને સંગઠનને જમીની સ્તર પર મજબૂત બનાવવા, આગામી સમયમાં જનહિત સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓને લઈને સંઘર્ષને તેજ કરવા તેમજ પાર્ટીના ગતિવિધિઓને વધુ પ્રભાવી બનાવવા જેવા મુદ્દાઓ પર વિસ્તારથી ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આ અવસરે વિવિધ જન સમસ્યાઓ અને નીતિગત વિષયો પર પણ ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ 2014, જનરલ ડેવલપમેન્ટ રૂલ્સ 1971, દાદરાનગર હવેલી લેન્ડ રિફોર્મ એક્ટ, ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ, સરકારી ક્ષેત્રમાં રોજગારની કમી, સરકારી નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવાની સમસ્યા અને વિદ્યાર્થીઓને સમય પર છાત્રવૃત્તિ ન મળવા જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા। બેઠકમાં ઉપસ્થિત દરેક પદાધિકારીઓએ પોતપોતાના વિચારો મૂકી પ્રદેશમાં કોંગ્રેસ સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા અને જનતાના અધિકારો અને સમસ્યાઓ માટે સંઘર્ષ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો। અંતમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પ્રભુ ટોકિયાએ દરેક પદાધિકારીઓ અને કાર્યકર્તાઓનો આભાર વ્યક્ત કરી સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે એકજૂટ થઈ કાર્ય કરવા આહવાન કર્યું હતું। આ અવસરે ઉપાધ્યક્ષ મહેશ ધોળી, નૌશાદ શેખ, કોષાધ્યક્ષ હારુલ સોમરા, મહાસચિવ કેતન પટેલ, દિગેશ જોशी सहित पदाधिकारियों कार्यकर्ता उपस्थित रहा था। कमेटी गठित होने के बाद पहली बार मैं इस कमेटी को मिलने के लिए, कमेटी की मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। और जिस तरीके से प्रभु टोकिया जी अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने संगठन मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उनको सब साथियों को साथ में लेकर जो कदम बढ़ाए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने जो दादरा नगर हवेली की जो जनता है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने बड़े अहम सवाल इस गवर्नमेंट को किए हैं। उस तरीके से आंदोलन प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में दादरा नगर हवेली में हुआ है। तो उसमें उनको उसमें अरेस्ट किया गया था, उन पे ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए थे। ऐसे गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। तो इसीलिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ की जो मेन समस्या है, जो यहाँ की ज़मीन है, 1971 का जो कानून बना था ज़मीन के बारे में, जो लोगों की ज़मीन छीनने का प्लान यहाँ के बीजेपी प्रशासन ने, यहाँ के प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, किसी का घर है, किसी का ज़मीन है, तो छीनने के लिए उस तरीके से आज लोगों के ऊपर अन्याय करने की जो बात है, उसके खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने वहाँ से आवाज़ उठाई है। और इस तरीके से किसी की ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन कोई कानून का आधार देके वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, मालिकाना हक किसी घर वालों का नहीं है, ज़मीन वालों का हक नहीं है, तो उसके ऊपर आपको ज़मीन देना, वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या उसके ऊपर आपको दंड हम करेंगे वो आपको भरना पड़ेगा। एकदम गलत तरीका ये हो ही नहीं सकता है। इतने सालों से जहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, जो पूरी तरह उनका कानूनन उनका घर है, उनकी ज़मीन है, वो छीनने के लिए ही ये प्रशासन काम कर रहा है। उसके खिलाफ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभु टोकिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेंगी। ये भी मैं आज सबके साथ ये कहना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली की जनता अब कांग्रेस के साथ आ रही है, आ चुकी है। तो ये अब वो उनका परेशानी उनकी बढ़ रही है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश
अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हो, बीजेपी के खिलाफ जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब जनता डरने वाली नहीं है। मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है जनता। ये बाई इलेक्शन ने सभी चुनाव में, छोटे चुनाव में दिखा दिया है। अगर नगर पालिका का, जिला परिषद का चुनाव होता तो 100% यहाँ पे कांग्रेस पार्टी दोनों संस्था में वहाँ पे आज शासन में रहती, प्रशासन में रहती।